एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुक्ड क्रिएशंस। मैं हूं गुरमीत थापर और आज हम बनाने वाले हैं ये सुपर क्यूट ऑरेंज बेबी बूटीज विद अ प्रिटी फ्रिली एज एंड रिबन फिनिश। परफेक्ट गिफ्ट है फॉर न्यूबॉर्न्स या बेबी शावर्स के लिए। ये पैटर्न बिगनर्स के लिए परफेक्ट है इजी स्टिचेस के साथ। लेट्स टेक अ लुक एट द मटेरियल्स वी नीड। सॉफ्ट एक्रेलिक yarn, ऑरेंज एंड व्हाइट कलर। हुक यूज करें हम 3.5 mm, सीजर, ग्लू, निडल, सैटिन रिबन हम यूज कर रहे हैं और साथ में हम क्यूट सा बटन एंड स्टिच मार्कर। सब मटेरियल्स रेडी हैं, सो ग्रैब योर yarn एंड हुक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम चेन्स बनाएंगे 1, 2, 3। ये टोटल हमने 18 चेन्स बनाई हैं। अब हम 3 चेन्स को स्किप कर देंगे, 1, 2, 3 और 4th चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम लास्ट तक बना लेंगे, सिर्फ ये लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां तक हम डबल क्रोशिया बना के आपसे मिलते हैं। ये हमने टोटल 14 चेन्स बनाई है और प्लस ये 3 चेन वाला है। ठीक है, तो अब हम जो लास्ट चेन है उसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्पेस में। ओके, 1, 2, ये हमने 7 डबल क्रोशिया एक ही स्पेस में बना लिए। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे नीचे की तरफ और जो ये नीचे की तरफ आपको चेन्स दिख रही है ना, यहाँ पर हमको डबल क्रोशिया बनाना है हर स्टिच के ऊपर। ओके, तो ये जो फर्स्ट देखिए ये डबल क्रोशिया ना, इसी के नीचे हमको हुक डालनी है और ये जो टेल yarn है इसको भी हम हुक में ले लेंगे, ये हाइट हो जाएगी और हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए अब ये सेकेंड वाला है, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड वाला है। यहाँ पर भी हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम हर डबल क्रोशिया की चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, अब ये 14 डबल क्रोशिया हमने ये नीचे की साइड भी बना ली है। अब यहाँ पर इस तरफ हमको ये देखिए यहाँ पे हमको 7 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक ही स्पेस में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, अब हम फर्स्ट राउंड के लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने बनाया था उसके ऊपर वाली चेन में हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर टोटल हमारे पास 42 स्टिचेस है, 14 इधर और 14 इधर और 7 7, तो टोटल ये 42 स्टिचेस है हमारे पास। अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम 2 चेन्स बनाएंगे। ये जो 2 चेन्स है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब उसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट चेन है वहां भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम यहाँ तक हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए है। ठीक है, अब जो ये हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे। हर स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, ये 1 और उसी स्पेस में 2। अब जो नेक्स्ट चेन है उसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 and 4। अब जो नेक्स्ट स्पेस है वहां पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 5 and 6। नेक्स्ट में 7, 8। नेक्स्ट में 9, 10 और उसके नेक्स्ट में 11, 12।
नेक्स्ट में 13 एंड 14। तो यहाँ पर हमने इंक्रीज किया हर स्टिच में, तो ये हमारे 14 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर भी हम 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद ये जो 7 डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हर स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इंक्रीज करेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम सेकेंड रो के लास्ट में आ गए हैं। जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने बनाया था, उसकी ऊपर वाली चेन में हम हुक को डाल के स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे अभी हम कट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा सोल रेडी हो गया। ये 6 to 9 मंथ्स बेबी के लिए है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मार्कर लगा दिया है। तो इस साइड भी हमारे पास 28 स्टिचेस हैं और इस तरफ भी हमारे पास 28 स्टिचेस हैं। तो अब सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। उसके बाद जहां पर हमने मार्कर लगाया है वहां हमें मार्कर हटा देंगे। ये हमें फ्रंट साइड से अटैच करना है। ओके, ये बैक साइड में हम अटैच नहीं करेंगे, फ्रंट साइड में अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम मार्कर को हटा देंगे। अब हम यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, 1 2। ये 2 चेन्स को हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी स्पेस में। अब जो नेक्स्ट चेन है वहां भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो टेल यार्न है इसको हम साथ साथ में हुक में ले लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने 2 चेन्स बनाई थी इसके ऊपर हमको डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। ओके, तो हम कहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने प्रीवियस राउंड में बनाया था, तो वहां पर हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 2 चेन्स बनाई थी उसके ऊपर आप डबल क्रोशिया मत बनाइएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें हर चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। टोटल हमें यहाँ पर 56 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे लास्ट में यहाँ पर मिलती हूँ। अब ये फर्स्ट राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये सोल के बाद वाला राउंड है, तो इसे हम फर्स्ट राउंड काउंट कर रहे हैं। ये सोल वाले राउंड को हम नहीं अभी काउंट कर रहे। ठीक है, तो ये फर्स्ट राउंड के हम लास्ट में आ गए हैं। जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने बनाया था उसके ऊपर वाली चेन में हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। अगेन 2 चेन, ये 2 चेन हम काउंटिंग में नहीं लेंगे और उसी स्पेस में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्पेस में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये सेकेंड राउंड में भी हम हर स्टिच के ऊपर, हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ लास्ट में। अब हम सेकेंड राउंड के लास्ट में आ गए हैं। जो फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर वाली चेन में हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास 56 डबल क्रोशिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन्स बनाएंगे और उसी स्पेस में हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये 16 और ये 16 पे हमने मार्कर लगाए हुए हैं। 16 के बाद हमने मार्कर लगाया है। ठीक है, और ये मार्कर से लेके ये मार्कर तक हमारे पास टोटल 24 डबल क्रोशिया है और यहाँ पर भी हमारे पास 16 डबल क्रोशिया है। ठीक है, तो पहले हम 16 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये 1 हमने बना लिए, तो 16 तक बना के हम आपसे मिलते हैं। अब हमने यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम मार्कर को हटा देंगे और जहां पर मार्कर लगाया था वहीं पर हुक को डालेंगे। जो
लास्ट 2 लूप्स है उसको हम हुक में ही रहने देंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट चेन है उसमें हुक को डालेंगे और उसके भी लास्ट लूप को हम हुक में ही रहने देंगे। टोटल हमारे पास 3 लूप्स है, तो यहाँ पर तीनों लूप से एक ही बार हम हुक को निकालेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डिक्रीज हो गया। अब हम सेकेंड डिक्रीज करेंगे। लास्ट 2 लूप्स को हुक में ही रहने दिया। अब फिर से नेक्स्ट चेन में हम हुक को डाल रहे हैं। लास्ट लूप को हम हुक में ही रहने देंगे। टोटल हमारे पास 3 लूप्स हैं। अब तीनों लूप से एक ही बार हुक को निकालेंगे। तो ये हमारा सेकेंड डिक्रीज हो गया। इसी तरह हम जहाँ तक मार्कर लगा है वहाँ तक डिक्रीज करेंगे और उसके बाद हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम थर्ड राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने बनाया था उसके ऊपर वाली चेन में हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू से ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद 2 चेन्स बनाएंगे। ये 2 चेन्स को हम काउंट में नहीं लेंगे। ओके, और उसी के साथ हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो हमने थर्ड रो बनाया था उसमें हमने यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया बनाए थे और यहाँ पर भी हमने 16 डबल क्रोशिया बनाए थे और हमने यहाँ 12 डिक्रीज किए थे। तो टोटल हमारे पास 44 डबल क्रोशिया थे। अब हम फोर्थ राउंड में आ गए हैं। तो फोर्थ राउंड में हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया है। टोटल हमें यहाँ 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 12 के बाद हमने मार्कर लगाया है। इस साइड भी हमने 12 के बाद मार्कर लगाया है और यहाँ पर हम रिडक्शन करेंगे, ये पूरा डिक्रीज करेंगे हम। तो ये 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 1 हमने बना लिया है और बाकी के हम बना के आपसे मिलते हैं। अब हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं यहाँ पर। अब हम मार्कर को हटा देंगे और जैसे हमने प्रीवियस राउंड में डिक्रीज किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी डिक्रीज करेंगे। लास्ट 2 लूप्स को हुक में ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट चेन में हम हुक को डालेंगे और लास्ट लूप को हम हुक में ही रहने देंगे। अब तीनों लूप से एक साथ हुक को निकालेंगे। तो ये फर्स्ट डिक्रीज हमारा हो गया। अब सेकेंड डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट चेन में हम हुक को डालेंगे। लास्ट 2 लूप्स को हुक में ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट चेन में हम हुक को डाल रहे हैं और लास्ट लूप को हम हुक में ही रहने देंगे। ओके, अब तीनों लूप से एक साथ हम हुक को निकालेंगे। तो ये हमारे डिक्रीज हो गए। तो ये डिक्रीज हम मार्कर तक करेंगे। मार्कर के बाद हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे और स्लिप स्टिच के साथ यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। फोर्थ राउंड में हमारे पास 12 डबल क्रोशिया थे। उसके बाद हमने यहाँ 10 डिक्रीज किए थे और उसके बाद फिर हमारे पास 12 डबल क्रोशिया थे। टोटल हमारे पास यहाँ 34 डबल क्रोशिया है। अब हम फिफ्थ राउंड में क्या करेंगे, हमने 10 के बाद हमने मार्कर लगाया है। यहाँ भी हमने 10 के बाद मार्कर लगाया है। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ राउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 चेन्स बनाएंगे जिसे हम काउंट नहीं करेंगे और उसके बाद उसी स्पेस में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम मार्कर को हटा देंगे और यहाँ पर पहले हम 2 डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट डिक्रीज। अब हम सेकेंड डिक्रीज कर रहे हैं। ये सेकेंड डिक्रीज। उसके बाद हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, 1, यहाँ पर अभी डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 2 डिक्रीज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, 2 डिक्रीज अब करने हैं हमको, फिर 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है। फिफ्थ रो में हमारे पास टोटल 30 डबल क्रोशिया है। अब हम सिक्स्थ रो स्टार्ट करते हैं। 6th और 7th सेम होंगे। ओके,
सबसे पहले हम 2 चेन्स बना लेंगे जिसे हम काउंट नहीं करेंगे। अब ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये 2 चेन्स में हम काम नहीं करेंगे। ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम हुक को फ्रंट से लेंगे। पहले हम ये चेन के ऊपर से बनाते थे, है ना। अब हम ये हुक जो डबल क्रोशिया है उसके फ्रंट से हुक को लेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसको बोलते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ओके। अब जो नेक्स्ट है वहाँ हम बैक पोस्ट बनाएंगे, मतलब हम पीछे से हुक को लेंगे। अभी हमने फ्रंट से लिया, अब हम पीछे से ले रहे हैं। ये पीछे से हुक को लेके हम पीछे की तरफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तो इसे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बोलते हैं। अब फिर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना रहे हैं और नेक्स्ट हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये राउंड हमारा, ये और 6th राउंड और 7th राउंड हमारा इसी तरह चलेगा। और ये जो हमने यहाँ पे डिक्रीज किया है, तो ये दोनों को हम एक लेंगे। ठीक है, इसको हम सिंगल सिंगल नहीं करेंगे, जहाँ हमने डिक्रीज किया है वो दोनों डबल क्रोशिया को एक लेंगे। तो इसी तरह मैं ये दोनों राउंड 6th और 7th कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम 7th रो के लास्ट में आ गए हैं। ये जो फर्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर वाली चेन में हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे जॉइन कर लेंगे। अब इसके बाद हमें 8th, 9th और 10th रो बनानी है। तो तीनों रो सेम होंगे, उसके लिए हम 2 चेन्स बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। और अब हमें इस तरफ 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद ये जो सब चेन्स हैं, इसके हर चेन पे हमको ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। 8, 9, 10 ये तीनों रो सेम होंगे। लास्ट में हम स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करते जाएंगे। हमने वर्क को इसलिए टर्न किया है कि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये सीधा साइड आ जाएगा, है ना, फ्रंट वाला साइड आ जाएगा। तो इसीलिए हम टर्न करके इसको बना रहे हैं। तो ये मैं 8, 9 और 10th रो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने 10th राउंड तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम 11th राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे जिसे हम काउंट नहीं करेंगे और उसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब उसके नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट स्टिच में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमने 4 डबल क्रोशिया यहाँ बनाया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। 1, 2। ओके, अब फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। अब हम 2 डबल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। 1 और ये 2। तो ये जो हमारा 11th राउंड है ये इसी तरह चलेगा। मैं कंप्लीट करके आपसे लास्ट में मिलती हूँ। अब हम 11th राउंड के लास्ट में आ गए। ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर वाली चेन में हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा 11th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम 12th राउंड स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम 4 चेन्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। ये अब हम ये छोटी छोटी क्यूट क्यूट फैंस है ना, तो ये अब हम बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये 4 चेन्स हमने बना ली और उसी स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 4 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा। ये सेकंड डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 चेन, उसी स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया, 1 चेन, उसी स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया, 1 चेन और उसी स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया, 1 चेन, उसी स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया। टोटल यहाँ हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 1, 2,
3 4 5 6 और हर एक के बीच में हमने 1 चेन दी है, ठीक है, 1 चेन का गैप दिया है। अब हम 4 चेन स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 और 5th वाले में हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक चेन गैप के साथ। ओके, ये देखिए, वन चेन, 1 2 3 4 को हम स्किप करके 5th वाले में हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 1 अगेन 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 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 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये इस तरह ये फैंस बनेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम 12th रो के लास्ट में आ गए हैं। ये जो फर्स्ट 4 चेन्स हमने बनाई थी ना, इसके ऊपर वाली चेन में हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है इसे हम कट कर देंगे। अब हम ये इसका बॉर्डर देंगे, ये वाइट वाला, ठीक है। तो अब हम वाइट यार्न से काम करेंगे। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। ये स्लिप नॉट हमने बना लिया। अब इसे हम कहीं से भी अटैच कर सकते हैं। तो ये जो 2 फैन है इसके बीच से हमको अटैच करना है। ओके, अब यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट चेन स्पेस है, फैन का जो फर्स्ट चेन स्पेस है, वहां पर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब 1 2 3 4 4 के बाद ये जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहां हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 नेक्स्ट चेन स्पेस है, वहां भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमें जॉइंट स्लिप स्टिच से ही करना है, ठीक है। 1 2 3 4 नेक्स्ट चेन स्पेस में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 ये नेक्स्ट चेन स्पेस में भी हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब जो सेंटर है, दोनों फैन के सेंटर, वहां भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब फैन का जो फर्स्ट चेन स्पेस है वहां भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। वहां हम चेन नहीं बना रहे हैं, चेन नहीं दे रहे हैं। अब हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये जो हमारा राउंड है ये इसी तरह चलेगा। तो ये मैं कंप्लीट करके पूरा आपसे मिलती हूँ। अब हम लास्ट राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये जो फर्स्ट स्लिप स्टिच हमने बनाया था, यहीं पर हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे। और जो ये एक्स्ट्रा यार्न है ना, इसे हम पीछे की तरफ इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, हाइट कर देंगे पीछे की तरफ। ये देखिए, ये देखिए कितना क्यूट हमारा बूटी, बेबी बूटीज बन गए हैं। अब हम इसके लिए ये छोटा सा क्यूट सा फ्लावर्स बनाएंगे, ठीक है। तो चले हम फ्लावर बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग बना के उसमें एक चेन बना लेंगे और उसके बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे। ओके, और उसके बाद हम इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन्स और फिर हम यहीं पर
स्लिप स्टिच बना देंगे। ठीक है, फिर से हम 2 चेन्स 1 2 और उसके बाद फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, उसके बाद 2 चेन्स और यहाँ पर फिर से हम स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह हम 3 पेटल्स और बना लेंगे। टोटल हम 5 पेटल्स बनाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने ये फ्लावर कंप्लीट कर लिया और इसमें ये क्यूट सा बटन हमने अटैच कर दिया ग्लू के साथ। अब यहाँ पर हम ये जो रिबन है ये हम ये सेकेंड वाले रो में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, एक छोड़ के एक में, एक छोड़ के एक में, ऐसे इंसर्ट कर देंगे अंदर और साथ में हम उसके छोटा सा ये क्यूट सा फ्लावर भी लगा देंगे। ये देखिए, तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। मैंने ये बेबी बूट रेडी कर लिया है। इसमें मैंने रिबन भी अटैच कर दिया है और साथ में एक क्यूट सा फ्लावर भी अटैच किया है। आप इस फ्लावर को स्टिच भी कर सकते हैं और ग्लू के साथ भी अटैच कर सकते हैं। जब आप इस फ्लावर को अटैच करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने फर्स्ट बूट में से लेफ्ट साइड में अटैच किया है तो सेकेंड को आप राइट साइड में अटैच करिएगा। ठीक है, ये बहुत क्यूट और जल्दी बनने वाला प्रोजेक्ट है, तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये क्रोचेट प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई क्रिएशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हुकिंग, बाय बाय।